मेरी कहानी। मैं एक शादीशुदा मर्द के चक्कर में फंस गई, जिसने मेरा फायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया। किसी ने ठीक कहा है कि आप कभी नहीं जान सकते कि जिंदगी ने आपके लिए क्या सोच रखा है। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह न केवल आपको बुरी तरह धोखा दे सकता है, बल्कि फिर आप किसी के लायक भी नहीं बचते। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब आपके ब्रेन से फील गुड केमिकल निकलते हैं, तो न केवल आपको बहुत अच्छा लगता है, बल्कि आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा दिल उस समय भावनाओं से झूम उठा, जब मुझे पसंद करने वाले एक आदमी ने मेरी मदद की। वो भी तब जब मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका गया था। उसने न केवल मुझे ब्रेकअप से मिलने वाले दुख से बाहर निकाला, बल्कि मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस मर गया था, उसे भी जिंदा कर दिया। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि जो इंसान एक पल में मुझे इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, वह अगले ही पल मुझे ऐसी चोट देगा जिसका दर्द मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगी। दरअसल यह सारा किस्सा साल 2018 का है, जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था। इस दौरान मैं न केवल डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी, बल्कि उसके विश्वासघात ने मुझे पूरी तरह मार डाला था। हालांकि इस दर्द से उभरने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कविता मंच का सहारा लिया, जहां अपने विचार रखने से मुझे थोड़ी मदद मिली। एक दिन मैं अपनी एक कविता पोस्ट कर ही रही थी कि तभी मेरी स्क्रीन पर एक संदेश आया, जिसमें लिखा था, आपने अभी अभी जो पंक्तियां लिखी है, वह बताती है कि आप कितने दर्द में हो। तुम ठीक तो हो ना? वह पहला इंसान था जिसने मुझसे पूछा था कि मैं ठीक हूं भी या नहीं। उस अजनबी के एक संदेश ने मेरी सारी मरी हुई भावनाओं को जगा दिया था। उस रात के बाद मैं उस अजनबी से बात करने लगी। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। इस दौरान उसने भी खुलासा किया कि उसका नाम संजय है। वह उसी शहर में रहता है। उसकी बातों को सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मेरे कविता की तारीफ की थी। उस अजनबी से मिलने के लिए न केवल मेरी ललक बढ़ती जा रही थी, बल्कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी का हर एक पल जीना भी चाहती थी। हालांकि कुछ हफ्ते बाद जब हमने एक दूसरे से एक कॉफी शॉप में मिलने का फैसला किया, तो मुझे उम्मीद थी कि संजय 20 के दशक का एक सुंदर युवक होगा। लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। दरअसल संजय एक शादीशुदा आदमी था। उसे देखने के तुरंत बाद मेरा दिल दोबारा से टूट गया था। लेकिन इसके बाद भी मैंने उससे बात की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक सुपर इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, जिसने मुझे अच्छा महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हम दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। मुझे अब हमारे बीच एक संबंध बनता हुआ महसूस हुआ। संजय ने भी मुझे बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। उनकी बातों ने मुझे खुश कर दिया था। लेकिन मैं जानती थी कि मैं एक खतरनाक लाइन पर चल रही हूँ, जिसका अंजाम बहुत ही भयावह हो सकता है। हम समय बिताने के लिए शहर से बाहर गए। अगले कुछ हफ्तों में हम काफी बार मिले। हम दोनों न केवल कॉफी के कई कप साथ पिए, बल्कि मुझे उससे प्यार हो गया था। उसने भी मुझे यह संकेत दिया कि मैं उसके लिए काफी स्पेशल हूँ। इस तरह साल 2018 के अंत तक हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं उसके साथ काफी खुश थी। उसने भी मुझसे वादा किया वह अपनी दुखी शादी को छोड़कर मेरे साथ रहेगा। हम दोनों न केवल साथ में शानदार समय बिताने के लिए शहर से बाहर गए, बल्कि इस दौरान उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह केवल मेरे लिए ही है। लेकिन वो कहते हैं, न चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंत में कुछ ऐसा ही हुआ। वह बुरी तरह मुझ पर चिल्लाने लगा।
साल 2019 के मध्य तक मेरे और संजय के बीच चीजें थोड़ी गंभीर हो गई थी। मैं उससे बार बार पूछने लगी थी कि वह अपनी पत्नी से हमारे बारे में कब बात करेगा, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। 2-3 महीने तक यूं ही सब चलता रहा। जुलाई के अंत में मैंने संजय के साथ अपने भविष्य के बारे में बात करने की ठानी। जब मैंने उससे काफी जिद की, तो उसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, हमारा साथ में कोई भविष्य नहीं है। मैं अभी भी एक शादीशुदा आदमी हूँ। उसके इन शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं एक बार फिर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मेरे अनगिनत निवेदन और याचना करने के बाद भी संजय का मन नहीं बदला। एक दिन मैंने देखा कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। मुझे उनके घर का पता भी नहीं मालूम था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्य व्यक्ति ने भी मुझे बुरी तरह धोखा दे दिया। उसने केवल मेरा फायदा उठाया। संजय मेरी जिंदगी से एकदम गायब हो गया था। मेरे पास हमारी यात्राओं की कोई रसीद भी नहीं थी ताकि मैं उसकी पत्नी को बता सकूं कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सभी बुकिंग और बिलिंग खुद ही करता था। वह अपने हर कदम से बहुत सावधान था। वह केवल मेरे पास मेरा फायदा उठाने के लिए आया था, जिसने एक झटके में मुझे बुरी तरह बर्बाद कर दिया।